नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन क्या हुआ था असलियत में, ये सारी महिलाओं से डिटेल में बात करेंगे। और पिछले वर्ष जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी प्रदूषण की वजह से, कैंसर की वजह से, उस माँ से भी बात करेंगे। आखिर उनके मन में क्या पीड़ा है, कहाँ कहाँ उन्होंने गुहार लगाया था। जितने भी नेता, विधायक और जितने भी प्रशासन, इवन कंपनी तक वो बाहर लेकर के गई थी, अपने बच्चे को लेकर के बैठी थी, लेकिन कंपनी से भी किसी तरह का कोई आश्वासन, किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को लगभग 6 लाख खर्चा करके उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके बच्चे आज नहीं बच पाए। और इसके बाद महिलाएं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संकोच में रहने लग गई हैं। एक और बच्ची की भी मृत्यु हुई है और कुछ बच्चे और भी अभी कैंसर से ही पीड़ित हैं। इस मामले को डिटेल में जानते हैं। सर, आँख में ही पड़ गया था, घर में जाके बताया नहीं, तो उसके बाद धीरे धीरे पूरा ही होना। बोले क्या हुआ, बोला नहीं पता नहीं, आँख में हमको एक गंदा घुस गया। तब रामगढ़ ले गए तो वहाँ बोला कि नहीं इसको रांची ले जाओ। फिर रांची ले गए तो बोले नहीं इसको आँख निकालना पड़ेगा। फिर रांची में ही हम बचवा का आँख निकाले। उसके बाद आँख निकालने के बाद बोला कुछ दिन ठीक रहा, उसके बाद इधर इन्फेक्शन गाल में हो गया। तो फिर दोबारा हम रांची गए तो बोले कि नहीं सो अब ज़्यादा इसका फैल चुका है, अब नहीं दिल्ली ले जाओ। फिर हम दिल्ली हम फिर बचवा दिल्ली में 6 महीना रुके वहाँ पर। उसके बाद जब वहाँ डॉक्टर बोले कैसा माहौल में आप रहती हो, तो हम बोल दे कि मेरा माहौल ऐसा ही है। तो बोले कि ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पर है। तो हम बोले कि हाँ वहाँ तो वातावरण बहुत प्रदूषण है, हम लोग प्रदूषण में ही रहते हैं। बोले कि प्रदूषण के कारण ही उसका आँख में पड़ गया कण, तो इसी की वजह से उसका आँख में ही दबक गया, इसलिए उसका आँख कैंसर हो गया। अब धीरे धीरे पूरा शरीर में ही फैल तो अरेक्ट हो। अभी उसर है उसका भी, अभी दिल्ली में बचवा का इलाज चल रहा है उसका भी। अभी हम दिल्ली में भी हम उससे मिले थे, वो बोले कि नहीं अभी तो कोई बीमारी इसका कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अभी 2 साल से वो दिल्ली में इलाज कर रही है। अच्छा, खर्च जो होती है वो कंपनी द्वारा मुहैया 1 रुपया नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं। जय बार हम बैठते थे हम लोग तब बच्चों के यहाँ तक बच्चों हम ले आए थे, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया कोई नहीं तरह का कोई मदद कोई नहीं। जब हम अपना पेपर जब हम दिल्ली से घूमे ना, तो वहाँ बोले कि नहीं एक पेपर बनाओ, जितना दिन तक बच्चा रह सकेगा, इसका मतलब कि खाने पीने का हम ले गए यहाँ पर क्या जयप्रकाश भाई पटेल पास 2 चक्का मेरा पति गया, लेकिन पेपर वो साइन नहीं कर दिया। वो बोला कि हम नहीं करेंगे। अरे विधायक तो मान लीजिए हम तो रांची जा नहीं पाएंगे, जिसका हमको जहाँ विधायक के पास ही ना सब काम रहता है। विधायक ना अपना वो फंड में डालेगा, नहीं किया, साइन नहीं किया। पेपर अभी भी मेरे पास पड़ा है। बोला कि जाओ तुम रांची में कर लो। हम रांची जाएंगे, हम आपको चुनाव आप ना कर सकते हैं, हम रांची जाएंगे। अगर कोई काम रहेगा तो मुखिया से नाम करेंगे। मुखिया ने बोला ऊपर जाओ, तब ना ऊपर जाएंगे। लेकिन जयप्रकाश 2 दिन 1000 रुपया गए मेरा पति, लेकिन जयप्रकाश पटेल साइन नहीं किया पेपर में, पेपर छोड़ दिया, नहीं साइन किया। फिर पेपर लेके मेरा पति घर आ गया। और भी आप कहाँ गुहार लगाए थे उस समय वो कहाँ लगाएंगे। जब यहाँ आते, जब भी मीटिंग बैठते तो वहाँ भी मान लो गाँव में ही हम लोग करते थे, तो बोलते नहीं इसका इलाज चल रहा है, तो इसका पैसा कोई लग रहा था। कोई सुनता ही नहीं था, गाँव वाला ही ऐसा कर देता। तो कंपनी क्या कर, कंपनी कोई बोलेगा तब तो। पहले हम लोग का जाने का मतलब पहले जेंट्स सब करता था ना, जय बार बैठता था, हम लोग आते थे नहीं कुछ करता था। जेंट्स सब भी हम लोग का गाँव का ही कुछ नहीं करता, जो पैसा खाता कुछ नहीं करता था, वो सब अपना पॉकेट में रख लेता था। जिस दिन मेरा बच्चा डेथ हुआ उसके 2 रोज पहले जस्ट यहाँ पर गेटवा पर बच्चों को लाए थे, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया। ये एक चॉकलेट तक नहीं दिया बच्चों को, न 1 रुपया दिया। अभी के जो गांव में रहते हैं उन अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो? यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग, जैसे कि जो हम लोग अच्छा से रहेंगे तो हम लोग कुछ जिंदा रह पाएंगे। इस तरह प्रदूषण से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग का फैक्ट्री है जो, अगर इसका रहना ही है तो स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, अपना धुआं गर्दा साफ करे तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। वरना तो एक एक करके तो हम लोग ऐसा जा ही रहे हैं। मान लीजिए जिसका पास पैसा है वो बाहर जा कर रहा है, जिसका पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा, यही ना रहेंगे। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है तो वातावरण तो लोग सही करो। खर्च गिर जाता होगा? गिरता कैसे ना, मान लीजिए हम लोग महीना में 500 नहीं कमाते हैं और 1000 रुपया लग जाता है। जब डॉक्टर किसी के बाप का नहीं होता है, डॉक्टर थोड़ा बोलेगा इतना लगे। हमको तो अभी नहीं, इतना हमको 6 लाख खर्चा हुआ है अपने बचवा में। और किसी तरह से आपको मदद नहीं मिला? कोई 1 रुपया मदद नहीं हुआ है। 1 रुपया में रांची में 3 साल करवाए, लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन हम रांची करवाए रहे थे। उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली जब गए, दिल्ली में भी हमको अपने से रखना पड़ा, रूम का खाना पीना का भाई अपने सब हमको करना पड़ता। हालांकि हॉस्पिटल में भी हमको सब बड़ा रिपोर्ट अपने से, हमको वहाँ 10,000 15,000 का चेकअप अपने से करना पड़ता था। अपना परिचय दें और इस गांव का नाम बताएं। मेरा नाम विनीता कुमारी है, बूढ़ा खाप में घर है।
उस वक्त आप लोग क्यों पेड़ से चिपक गए थे इस- और क्या हुआ था उस दिन? मान के चलिए कि 5 जून का पर्यावरण दिवस आदमी सब मनाता है ना, वही 6 जून को हम लोग के पूरा अथी जंगल काटने का प्लान पूरा करने लगा। 6 बजे किनके द्वारा ये प्लान किया जा रहा था? फैक्ट्री के द्वारा करने लगा। अथी हेमंत सोरेन करवाने लगा। अथी हेमंत सोरेन इसके साथ मिले हुए हैं, जितने भी सरकार है सब इनके साथ मिले हुए हैं। विधायक जो भी मुखिया तुखिया जितना क्या बोले ये सांसद ये सब जितना भी हैं सभी कंपनी से मिले हुए हैं। इसलिए हम लोग का कहना पूछना कुछ नहीं सुन रहे थे। आखिर सरकार हम ही लोग बनाए हैं उनको, लेकिन हम ही लोग का कहना पूछला वो लोग नहीं सुने। तो पर्यावरण दिवस था 5 जून का, वही 6 जून का वो लोग जंगल काटने का ये करने लगा, अकाउंटिंग पूरा करने लगा, पेड़ उड़ को पूरा गिनती चालू कर दिया। आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा था कि आप लोग प्रशासन को पीटे थे। हम लोग कुछ नहीं किए हैं प्रशासन खुद हम लोग के साथ पूरा गलत व्यवहार किया है। मान के चलिए कि हम लोग इतना छोटा से हम लोग पेड़ पौधा बचाए हैं तो हम लोग का आज दर्द नहीं लग रहा है। कोई पेड़ काट देंगे तो इतने ही छोटा फैक्ट्री से इतना जान खतरा में पड़ गया है। अच्छा, जबकि हकीकत में क्या हुआ था कि प्रशासन आप लोगों पर आरोप लगा रहे, आप लोग बोल रहे कि हम लोग इस तरह का नहीं किए थे, क्या हुआ था उस दिन सो बताइए। उस दिन ये हुआ था प्रशासन हम लोग के पैर में आके सो जाता था। हम लोग अकाउंटिंग कर रहा था तो हम लोग पेड़ बचा रहे थे। चिपको आंदोलन चालू कर दिए। चिपको आंदोलन में बोलने लगा कि धक्का मुक्का मार को इस सब को निकालिए, तो हम लोग चिपक गए पेड़ में। हम लोग यही बात बोले कि सबसे पहले मेरा सर काटिए उसके बाद पेड़ को आप काटिएगा। तो पूरा धक्का मुक्का साड़ी उड़ी सब खींच खाच के वही लोग खोल खाल दिया। हम लोग तो कुछ किए नहीं। वो वीडियो भी हम लोग पास अभी भी है, रखे हैं हम लोग। उस वक्त लेकिन प्रशासन हम लोग को एग्जाम लगा रहा है झूठ। लेडीज फोर्स आई थी 5-6 ठो थी, ज्यादा हयो नहीं थी। बाद में आई थी ना। तो हम लोग विश्वास भी करते कि हम लोग उससे उन लोग के साथ झोटा झोटी किए होंगे, ऐसे हम लोग विश्वास करते। अगर उन लोग ज़्यादा रहती तो 6 ठो थी उन लोग, और प्रशासन एकदम 200-300 और महिला कम से कम 100-200 थी। N4 News Bharat